डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। इसमें आपको हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स को समझाएंगे। तो ये सबसे पहले आप देखिए, तो पहला पॉइंट होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कीन, जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं एल्कीन्स के, C2 C3 C4, तो C1 वाले क्यों नहीं होते हैं? C1 वाले इसलिए नहीं होते हैं कि जो है कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो C2 C3 C4 वाले जो कार्बन वाले एल्कीन होते हैं वह क्या होते हैं? फर्स्ट 3 मेंबर आर गैस। ये 3 मेंबर क्या होते हैं? गैस होते हैं। उसके बाद C5 से लेके 616 तक जो है लिक्विड इन स्टेट में होते हैं। जिस जो एल्कीन में कार्बन 5 से लेके कार्बन 16 तक पाया जाता है वो लिक्विड इन स्टेट में होता है। उसके बाद आते हैं आपके C17 एंड एबव। जो कार्बन जिस एल्कीन में 17 कार्बन 17 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन पाए जाते हैं वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। उसके बाद हम कलर की बात करते हैं। कलर क्या होता है एल्कीन्स का? एल्कीन के जो कंपाउंड होते हैं, ऑल एल्कीन्स आर कलरलेस। सभी एल्कीन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। किसी भी एल्कीन्स में कोई भी कलर्स नहीं होता है। ये जो है इसका जो है। उसके बाद होता है सी ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, मतलब गंध क्या होती है एल्कीन में? तो ओनली इथीन हैव स्वीट स्मेल। जो एथीन होता है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी के अंदर क्या होती है? स्वीट स्मेल होती है। स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल का मतलब होता है मीठी गंध, हल्की सी मीठी गंध होती है, यानी हल्का सा मिठास लगता है। तो स्वीट स्मेल, वी हैव स्वीट स्मेल। ऑल अदर एल्कीन आर ऑर्डरलेस। इसके अलावा जो भी एल्कीन है सब एल्कीन क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। इसके अलावा जो यानी कि फर्स्ट मेंबर जो होता है केवल जो है वही क्या होता है? उसमें ऑर्डर होता है। इसके अलावा सब क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कीन, इट इज मतलब एल्कीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्कीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल बेंजीन। एल्कीन्स क्या होते हैं? यह वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल बेंजीन में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। जो आपका H2O है वह इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। H2O क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसके अलावा एल्कोहल बेंजीन में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, जो अगला जो है 5वां स्टेप है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। बट इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस, अगर सिस और ट्रांस एल्कीन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर इन केस सिस सिस एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर। यानी कि ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिस आइसोमर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जैसे आपको हम यहाँ पर जो है बना के बता रहे हैं सिस और ट्रांस एल्कीन्स में, तो इसको आप देखिए। जैसे सिस एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है? यह है सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन है। 2 छोटे वाले ग्रुप एक तरफ लगे हुए हैं, 2 बड़े वाले ग्रुप एक तरफ लगे हुए हैं। तो ये क्या है? सिस एल्कीन है। और इसी का हम ट्रांस बना देते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH3, सिंगल बॉन्ड H, यह क्या हो गया? ट्रांस एल्कीन हो गया। ये क्या है? ट्रांस एल्कीन हो गया। तो हम आपको बता रहे हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ सिस। यानी कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा
किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में ट्रांस का जो है इसका मोर होगा, ट्रांस का मोर होगा और सिस का कम होगा, लेस होगा। और उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका इंक्रीज करेगा ऐसे ऐसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सिस आइसोमर का, बॉइलिंग पॉइंट इसका सिस आइसोमर का जो है ज़्यादा होगा, मोर होगा। क्या? बीपी। बीपी जो है सिस आइसोमर का ज़्यादा होता है और ट्रांस आइसोमर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका जो है लेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इनमें जो है इन्वर्स रिलेशंस होते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की ट्रांस का ज़्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सिस का ज़्यादा होता है। और मैं ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रांस का कम होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये आप क्लियर कट आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे ध्यान से कि सिस और ट्रांस में किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। इसके बाद इतना था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स आपको समझाएंगे।